हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। तो सबको जैसे पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीटेट के लिए कोर्स। तो सीटेट का कल इंट्रो क्लास हो गया है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास रखा है। जो फर्स्ट क्लास हम लोग रखा है, आप लोग पीछे थंबनेल देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है, इंडियन पॉलिटी कैसे आया, पॉलिटिकल फिलोसॉफी कैसे आया, उसका पॉलिटिकल साइंस कैसे आया और पॉलिटी कहाँ से आया। हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। जितने लोग नया नया ज्वाइन किए सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कल ऑलरेडी हम लोगों ने सीटेट का सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि सीटेट में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, सबको पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है, पेपर 2 में एसएसटी आता है। इवन एसएसटी को जो डिवाइड किया गया है, एसएसटी को टोटल 60 मार्क्स का आता है। हाँ, वहां पे पेडागोजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इवन वहां पे हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है 15 मार्क्स का, और जियोग्राफी का क्वेश्चन रहता है, एंड पॉलिटी का रहता है। तो हर एक टॉपिक को हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कोर्स, अगर मैं इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि देखिए, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर करना चाहते हैं, अगर पेपर 2 के लिए आप करना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पकड़ आपको होना चाहिए एसएसटी के ऊपर। ठीक है, एसएसटी अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका सीटेट का पेपर 2 जो है वो अच्छा से नहीं निकलेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूं कि देखिए, एसएसटी का जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आप लोग जितना लोगों ने अपने एग्जाम दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, इसमें क्लियरली देखा जाता है कि एसएसटी का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा टफ आता है, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आता है। हम लोग को स्टेटमेंट मतलब वन लाइनर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है वहां पे। बेसिकली अगर आपको बात बताए हम लोग कि देखिए, वहां पे हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफी का क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन देखेंगे वहां पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहां स्टेटमेंट बेस्ड आता है। वहां पे आपको कंसेप्ट देखा जाता है कि आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है। और एक चीज पता है, पेपर 2 में ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, वो एसएसटी के लिए ज्यादातर लोग एसएसटी में अच्छा स्कोर नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम लोग एसएसटी का कोर्स लेके आए हैं। ठीक है, इसमें स्पेशली मैं आप लोगों को एसएसटी का क्लास कराऊंगा। एसएसटी में आप लोग को यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी बेसिक से हम लोग करेंगे, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री का करेंगे, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी का करेंगे। हर एक सेक्शन में आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कल आपको क्लासेस में मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग एटलीस्ट जो लोग नए जुड़ रहे हो, जो लोगों का कुछ आइडिया नहीं है, अभी उतना आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़े क्या करें, उन लोग को मैंने बताया था कि आप एक काम कीजिए, आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। ये बेर से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मतलब मैं नहीं बता रहा हूं। आप किसी भी टीचर से जाइए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, अगर विदाउट एनसीईआरटी पढ़े आप जा रहे हैं तो आपके लिए एसएसटी का क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। इट्स मतलब रियल बात बता रहा हूं। अगर आपको एसएसटी में अच्छा नंबर करना है, एसएसटी में अच्छा नंबर लेके आना है, आप कुछ मत करिए, आप 6 to 8 का एनसीईआरटी, भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लो। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास। अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है, वी हैव टाइम, तो अभी हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन दूसरा मेरे पास भी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, 6 to 8 का एनसीईआरटी ज्यादा हो जाएगा, एक एनसीईआरटी एक बुक में 3 पार्ट करके है, कैसे पढ़ूं? ठीक है, उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए आप क्या कर सके हैं, आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक आता है, डिसा पब्लिकेशन का है, दूसरा भी ब्रांड का अच्छा बुक है, वो ले सकते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के क्लास में आएंगे ना, तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रहेगा, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कुछ चीज मैं समझा रहा हूं, तो आप पढ़ से वहां पे आप देख सकते हो, आप आराम से वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वही आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में नहीं। जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया, अब अर्ली सोसाइटी के बारे में बात कर रहा था, या मैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया, या मौर्यन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहा था, या मौर्यन का इकोनॉमी के बारे में मैंने बात किया था।
कर रहा था सोचो, तो उस टाइम में आपको थोड़ा ऊपर से चीजें जाएगा। वही अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो आपको वो चीजें पूरा क्लियरिटी समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी आप कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी आप कर लो, आपके लिए बेस्ट होगा। और बाकी जो मैं सेक्शन वाइज आपको लिए मैं क्लास यहाँ पे लेके आ रहा हूं, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आराम से आइए, आराम से आपका हो जाएगा। आप 60 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है एसएसटी में, और 60 में से ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सब क्लासेस अच्छा से अटेंड कर लेते हैं, यू कैन रिकॉर्ड माई वॉइस, में रिकॉर्ड करके रख दो। मैं बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे से क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं 40 के ऊपर स्कोर आएगा कंफर्म। कहना मैंने ऑलरेडी मैं सीटेट 3-4 बार क्रैक कर चुका हूं, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट सीटेट के बारे में है। इवन मैं एसएसटी बहुत देर से पढ़ा रहा हूं। 40 नंबर के ऊपर आपका आ जाए, मैं नहीं बोलूंगा आपको 50 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, वो सब बड़ा बात हो जाएगा। 40 के ऊपर स्कोर आप कर सकते हो, ताकि आपका पेपर एसएसटी के लिए ना रुके, ये आपको मैं बोल सकता हूं। अभी क्वेश्चन कम्स टू माइंड, अभी क्वेश्चन आता है कि भाई एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है, 6 to 8 का क्या ऑल बुक पढ़ना है? नहीं, डेफिनेटली नो, नहीं पढ़ना है ऑल बुक। आपको क्या पढ़ना है? आपको 6 का एसएसटी, 7 का एसएसटी एंड आपको 8 का एसएसटी पढ़ना है। ये बुक अगर 3 बुक आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपको हो जाएगा। जैसे 6 का एसएसटी में आपको 3 पार्ट मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी। आपको 7 का एसएसटी में सेम 3 पार्ट मिलेगा। इवन आपको 8 का में 3 पार्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ये पार्ट आप कर लेते हैं ना तो आपका बेसिक जो है ना भाई, बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वंस अगेन आई रिपीटेड, इस बार का सीटेट जो हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज मैं बोल रहा हूं अच्छा से सुन लो। दिस ईयर का जो सीटेट हो रहा है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज असम गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 2 लाख वैकेंसी आने वाला है। क्लियर? अब 2 लाख वैकेंसी में हमारे रेस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर रणोज पेगू सर ने रिसेंटली 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि मोर देन 50 बोला है, मोर देन 40 बोला है। दैट मीन्स 40 एंड 50% के अंदर वैकेंसी जो है वो आपका कहां से रहेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट से आएगा। तो इसका मतलब है क्लियर, अगर आप 3 महीना डेडिकेशन के साथ दे देते हैं, डेडिकेशन के साथ अगर आप दे देते हैं ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि नवंबर दिसंबर के अंदर आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, इट्स कंफर्म। ठीक है, आप सीटेट को अच्छा से 3 महीना दे दीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना दीजिए, सीटेट आराम से निकल जाएगा। सीटेट में आप 100+ स्कोर लेके आइए, कोई आपको रोक नहीं सकता। सीटेट में अगर 100+ स्कोर आपका आ गया है तो डेफिनेटली आप क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग आज पॉलिटी के बारे में बात करने जा रहे थे, लेकिन पॉलिटी में बात करूंगा उससे पहले मैंने आप लोग को बोल दिया कि आप लोग थोड़ा सीटेट के लिए सीरियस हो जाइए, अच्छा हो जाइए। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो देखिए सीटेट फिर से बोलेंगे मेरा 2 नंबर के नहीं रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा 2 मार्क्स के नहीं रहा, मेरा 3 मार्क्स के लिए नहीं रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, कैसे प्रिपेयर करूं, क्या करूं। एकदम सब कुछ भूल जाइए। 3 महीना के लिए सब कुछ भूल के अपने आप को घर में पैक कर सकते हो। 3 महीना के लिए घर में पैक कर लो। अगर 3 महीना के लिए आप अपने घर में पैक कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर 3 महीना खुद को पैक करके आप अगर घर पे अंदर पढ़ाई कर, बाकी दुनिया से कोई नाता नहीं है मेरा, हाँ, कोई नाता नहीं लेना है। बाकी दुनिया जो भी जिधर जाए जाने दो। 2 महीना आज जो फ्रेंड है 3 महीना बाद फ्रेंड रहेगा, अगर नहीं रहा तो ठीक है, आप जॉब लेके आइए और फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड मिलेगा उससे आपको। ठीक है, सब कुछ सब 3 महीना मेहनत कीजिए, 3 महीना के बाद एग्जाम दीजिए, सीटेट निकालिए और डायरेक्ट जॉब ज्वाइन कीजिए। उसके बाद देखिए आपको न्यू फ्रेंड्स में मिलेगा, है कि नहीं है? तो 3 महीना आप एक काम कीजिए, 3 महीना खुद को पैक कीजिए, एक रूम में आपको बंद कर लो, आइसोलेशन हो जाओ, आइसोलेशन हो जाए एक रूम में, आप रूम में लॉक कीजिए आपको। देखो 3 महीना मेहनत करो बेटा, डेफिनेटली यू विल सक्सेस। डेफिनेटली बोल रहा हूं, 3 महीना दे दो, बस 3 महीना दे दो। अगर 3 महीना में आपको सीटेट का अगर क्रैक करवा नहीं सकते तो फिर बोलना। जो गाइडेंस दे रहे हैं वो गाइडेंस आपको बस फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ के जाना है। अगर पढ़ लेंगे ना, डेफिनेटली बोल रहे हैं, सीटेट जैसा एग्जाम कुछ नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा कोई मेरे पास कोई भी जादू का झप्पी नहीं है मेरे पास, या कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं आपको आज दे दिया, आपने पी लिया, कल आपका सब आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं होगा। नेवर, इट्स नेवर पॉसिबल। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। पढ़ोगे तो ही जाके होगा, और पढ़ोगे तो ही जाके सिलेक्शन होगा। जो जितना लोगों ने मेहनत किया है, जितना लोगों ने पढ़ा है, सबका रिजल्ट हुआ है। आप देखिए, आपका फ्रेंड सर्कल में देखिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा डेडिकेशन देके अपने अंदर एक जुनून लाइए कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और देखो इतना सारा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ असम दे रहा है, फिर भी अगर हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं तो भाई ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे थोड़ा
दुख की बात है कि इतना सारा 2 लाख वैकेंसी अगर गवर्नमेंट दे रहा है, 2 लाख में भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से पढ़ाई छोड़ देना ठीक है। आसाम जैसा स्टेट में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2 लाख वैकेंसी नहीं निकलता है, और आसाम गवर्नमेंट इतना सारा वैकेंसी निकाल रहा है, तो सोचो क्या होगा इसमें। तो कल के क्लास में हमने अच्छा डिस्कस किया सिलेबस को। आज हम लोग यहाँ पे आप लोग को इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहे हैं। जस्ट आज आपको कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। इंडियन पॉलिटी क्या है, पॉलिटी कैसे स्टार्ट हुआ, पॉलिटी क्या फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी किसने दिया, कहां से स्टार्ट हुआ, हर एक चीज को करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आप लोग का कुछ कमेंट्स वगैरह है क्या। यस, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के बारे में, ठीक है। ओके ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आज सिंपल डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। ओके, पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लोग देखिए एकदम सिंपल चीजों को समझिएगा, सिंपल समझिएगा। हम लोग देखो, हम लोग पहले बोल रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन पॉलिटी, जस्ट मैं 1 और 2 लाइन आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज फॉलो कीजिए। पहला हम समझेंगे कि पॉलिटिकल का रीजन मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे होता है, क्या इसका बेसिक है। बेसिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेसिक पहला समझते हैं। देखो पहला देखो, हम लोग एक चीज समझना है कि पॉलिटिकल साइंस का फिलोसॉफी कहां से आया, ये फिलोसॉफी कैसे आया। देखो फिलोसॉफी का मतलब क्या, हर चीज के पीछे एक फिलोसॉफी होता है, हर चीज के पीछे एक क्या दार्शनिक होता है। फिलोसॉफी इज इंपॉर्टेंट। कौन सा फिलोसॉफी से, फिलोसॉफी किस कहां से आया, पॉलिटिकल साइंस का फिलोसॉफी कौन सा कंट्री से आया, कौन सा कंट्री जो है फिलोसॉफी दिया इसको, ठीक है। तो सबको एक देश का नाम पता है, एक देश का नाम पता है ग्रीक। ग्रीक के बारे में सब लोगों ने सुना है, सब लोगों ने सुना है। ग्रीक के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, बताइए प्लीज, थोड़ा सुने हैं कि नहीं। ग्रीक के बारे में सुना है। ये एक देश है, इसी देश से सबसे पहले पॉलिटिकल का फिलोसॉफी निकल के आया था, ठीक है। फर्स्ट कंट्री यही है जहां से पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इसी कंट्री के लोग जो थे वही ने फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसॉफी दिया था। ओके ओके, अब देखो यहां पे देखो, पॉलिटिकल फिलोसॉफी तो दिया, हाँ किसने दिया, पॉलिटिकल के बारे में किसने बात किया। सबसे पहले पॉलिटिकल जो एक साइंस है, नंबर 1, ठीक है, इसको किसने बताया, पॉलिटिकल के बारे में किसने बताया। देखो यहां पे एक व्यक्ति का नाम आप लोगों को पता है, सोक्रात, SOCRATE। इनका नाम सुने हो, सब लोगों ने सुना है कि नहीं। मैं पेन चेंज करता हूं। अच्छा देखो, ये व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं हुआ है, सुना है कि नहीं सुना है, सोक्रात। ये जो सोक्रात जो व्यक्ति है, सबसे पहले इन्होंने ही बात किया था फिलोसॉफी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफी। इन्होंने बताया था कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसे काम करना चाहिए, राजा कैसे काम करेगा, राजा कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा, ये सब के बारे में सबसे पहले ग्रीक का व्यक्ति कौन थे, सोक्रात, इन्होंने बताया था। क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट होगा बाद में आप लोग टाइप करना, मैं आप लोग का डाउट ले लूंगा, ठीक है। ओके देखो अब क्या है, ये जो सोक्रात जो है, इनका एक क्या एक्टिविटी था, इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखा था। नो बुक, याद रखना बेटा अच्छा से, नो बुक, कोई भी बुक इन्होंने नहीं लिखा था। सोक्रात ने कोई बुक नहीं लिखा था। पहला व्यक्ति, ग्रीक का पहला फिलोसोफर, याद रखना पहला फिलोसोफर जो थे, जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात किए थे, कौन थे बेटा, सोक्रात। सोक्रात ने कोई बुक नहीं लिखा था, उन्होंने कोई भी बुक ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है। नो बुक। अगर क्वेश्चन कभी आता है सोक्रात ने बुक लिखा था, नहीं, सोक्रात ने कोई बुक नहीं लिखा था। ओके अब देखो, ये सोक्रात का एक स्टूडेंट था, ठीक है। अब सोक्रात का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था प्लेटो। क्या नाम था, प्लेटो। इसके बारे में आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, प्लेटो के बारे में सुना है कि नहीं सुना है। ऑब्वियसली सबने सुना होगा प्लेटो के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है। अब प्लेटो के बारे में सब लोग सुना है क्या। ये देखो सोक्रात का जो एक शिष्य था जिसका नाम क्या था, प्लेटो, सुना है। एक किसका, सोक्रात का क्या थे, स्टूडेंट है, शिष्य प्लेटो थे। ओके क्लियर। अब देखो ये प्लेटो क्यों फेमस हुए, अभी हम लोग का क्वेश्चन कम्स टू माइंड आएगा कि फिलोसॉफी, पॉलिटिकल का फिलोसॉफी सब कौन सा देश से आया था, पहला ग्रीक देश से। ग्रीक देश से आया, किसने दिया था, सोक्रात ने दिया था। हाँ, सोक्रात का स्टूडेंट कौन था, प्लेटो थे। हाँ, प्लेटो के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेटो ने बुक लिखा था। क्या बुक लिखा था, रिपब्लिक।
क्या बुक लिखा था बेटा? रिपब्लिक। ओके, ये रिपब्लिक बुक किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था। प्लेटो ने एक बुक लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक। ओके, अब इस बुक में प्लेटो ने क्या किया था? उसका जो गुरु थे सुकरात, सुकरात ने तो कोई बुक नहीं लिखा था, नो बुक, कोई बुक नहीं लिखा था। हम लोग अभी पॉलिटिकल के ओरिजिन के बारे में पता कर रहे हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ इसका। हाँ देखो, अब इसने तो कोई बुक नहीं लिखा सुकरात ने। अब सुकरात का जो आइडियोलॉजी, जो फिलोसॉफी था, उस चीजों को कुछ चीजों को प्लेटो ने अपना रिपब्लिक बुक में लिखा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। सबसे पहला पॉलिटिकल के बारे में किसने बात किया था? ग्रीक जो फिलोसोफर थे सुकरात ने बात किया था। उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा था। उनका स्टूडेंट कौन हुआ था? रिपब्लिक। उनका स्टूडेंट कौन था? प्लेटो था। प्लेटो ने एक बुक लिखा था। प्लेटो का बुक का नाम क्या था? रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक बुक था। ओके, अब प्लेटो ने बुक में क्या लिखा था? प्लेटो ने बुक में लिखा था कि क्या लिखा था कि वो जो फिलोसोफर के जो फिलोसॉफी दे रहे थे सुकरात, उनका कुछ फिलोसॉफी को इन्होंने अपना बुक में जगह दिया था, लिखा था। ओके, फिर देखो, आप इन बुक तो लिख दिए, आप इस बुक को पढ़ना चाहिए, इस बुक को कैसे आगे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, उसके लिए देखो क्या किया। अब प्लेटो ने एक क्या किया? एक इंस्टीट्यूशन बनाया। क्या बनाया बेटा? एक इंस्टीट्यूशन। ओके, एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया। ओके, अब देखो प्लेटो ने एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। अब उनका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या हुआ? द एकेडमी। याद रखना, ठीक है, द एकेडमी। ओके, द एकेडमी नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया। कौन बनाया? सिंपल को शाबाश समझो। पहला पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफी किसने दिया? सुकरात ने। पहला बात किया कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का क्या काम होना चाहिए, राजा कैसे देश को चलाएंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सुकरात ने बोला। सुकरात ने कोई बुक नहीं लिखा, ग्रीक के नागरिक थे। उसके बाद उनका एक शिष्य आया, स्टूडेंट आया, जिसके नाम क्या था? प्लेटो। अब प्लेटो ने क्या किया? उनका गुरु का आइडियोलॉजी को अपना बुक में लिखना शुरू कर दिया। उनका बुक का नाम क्या था? रिपब्लिक बुक था। अब बुक लिखने से बस नहीं रहे, उनको और भी आगे जाना था, है कि नहीं है? तो बोला क्या, हम मुझे एक स्कूल बनाना है, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाना है। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, और जिस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया द एकेडमी। द एकेडमी नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया। किसने बनाया? प्लेटो ने बनाया। अब एक इंस्टीट्यूशन जब बन गया है तो उसके अंदर डेफिनेटली बच्चा लोग पढ़ने आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलिए। डेफिनेटली बच्चा लोग पढ़ने आएंगे। अब वहां पे पढ़ेंगे जो बच्चा, फ्यूचर में जाके कोई अच्छा आदमी बन सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। आज हम लोग भी, आज आप लोग जितना लोग क्लास कर रहे हैं सीटेट में, सब लोग टीचर बनेंगे ऐसा तो नहीं है। इसमें से कोई एडीआरई में जॉब लग सकता है, कोई पीजीटी में जा सकता है, कोई दूसरा जॉब में जा सकता है। हाँ, तो स्कूल में जितना बच्चा पढ़ेंगे उसमें से कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑटो ड्राइवर भी बन सकता है, कोई दुकानदार भी बन सकता है, हो सकता है ना। तो सेम प्लेटो का एकेडमी में भी क्या हुआ? बहुत सारे बच्चा वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे थे। उसी बच्चा के बीच में एक बच्चा आ रहा था, ए वाला। ठीक है, ए मैं बना रहा हूं, ए वाला बच्चा। ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा क्या? बहुत अच्छा था ये बच्चा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कौन है? ये कौन है? ये मुझे भी पता नहीं है, बस इसका नाम बता रहे हैं। ठीक है, हमने समझने के लिए बनाया है, जस्ट अंडरस्टैंड के लिए बनाया है, बस समझो। हाँ देखो, ये हो गया बच्चा, ये हो गया एक बच्चा जो कहा गया? प्लेटो का स्कूल में पढ़ने के लिए गया, है कि नहीं है? अब देखो, अब ये बच्चा, इसी बच्चा का नाम क्या था बेटा? इसी बच्चा का नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। क्या नाम था इसका? एरिस्टोटल। यही बच्चा का नाम क्या था? एरिस्टोटल। ओके, अब ये बच्चा जो द एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था, अब पढ़ाई करके ये एक बड़ा आदमी बना। जब बड़ा हो गया तो इसने एक बहुत बड़ा एक बुक लिख डाला। इतना बड़ा बुक लिख डाला कि उस बुक के बाद में इसको क्या बोला गया? इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला गया उसको। क्या बुक लिख दिया? इतना बड़ा बुक कौन सा लिख दिया उसने कि उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलने लग गया? क्वेश्चन कम्स टू माइंड, कौन है ये? यही है एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्लियर? अब इसने बड़ा होकर एक बहुत बड़ा बुक लिख दिया, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स। ओके, एक बड़ा बुक लिख दिया, पॉलिटिक्स। और इसी पॉलिटिक्स बुक लिखने के बाद इसको बोला गया क्या? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या बोला गया बेटा? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। चलो, इतना तक समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया बताओ?
देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, पीएस, पॉलिटिकल साइंस का फिलोसॉफी किस देश से आया था? ग्रीक देश। किसने दिया था? सुकरात ने पहला दिया था फिलोसॉफी। राजा के बारे में बात किया था, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा कैसा काम करेगा, क्या होना चाहिए, ऑल द थिंग डिस्कस किया सुकरात ने। लेकिन बेचारा क्या करे, उसने कोई बुक नहीं लिखा अपना, किसी बुक को उसने पब्लिश नहीं किया। लेकिन उसका स्टूडेंट कौन निकला? बाबा प्लेटो। प्लेटो निकल गया और प्लेटो बोला कि नहीं गुरुदेव, आपका जो बुक है उसको हम पब्लिश करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे, आप टेंशन मत करो, ठीक है। वो बोला कि हम लेके जाएंगे। अपना शिष्य ने गुरु का नाम काम किया और उसने आगे बढ़ के आया और उसने एक बुक लिख डाला, रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या लिखा? अपना गुरु का जो फिलोसॉफी था, जो आइडियोलॉजी था, उसी को 90% लेके आया, आके लिख डाला एक बुक जिसका नाम हो गया रिपब्लिक। ओके, अब रिपब्लिक बुक को डालो, देखो रिपब्लिक बुक डाल दिया। अब बुक तो डाल दिया, पढ़ेगा कौन यहाँ पे? कैसे बुक को पढ़ाना जाए? चलो स्कूल बनाते हैं। प्लेटो ने बना दिया स्कूल। क्या स्कूल बना दिया? द एकेडमी। अब द एकेडमी स्कूल खुलने के बाद बहुत सारे बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए। सब आते हैं, हम पढ़ो भाई, स्कूल है, सब आना चाहिए, हम लोग का राइट से पढ़ने का अधिकार है, आर्टिकल 21 में बोला भी गया है। उस टाइम तो संविधान नहीं था, ठीक है। तो देखो, फिर द एकेडमी आ गया। द एकेडमी में कौन पढ़ने आया? ए बाबू पढ़ने आ गए। ए बाबू मसाई के है। ए बाबू मसाई का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल 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 पढ़ लिख के यहां से बड़ा हो गए। बोले चलो एक अच्छा बुक लिखते हैं। अब उठते इतना बड़ा बुक लिख डाला, मैं क्या बोलूं, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा बुक लिखा है उन्होंने एक बुक लिख दिया पॉलिटिक्स। और उसी बुक को लिखने के बाद उस बुक इतना महान हो गया, इतना ज्यादा महान हो गया वो बुक, कि उसके बाद से उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलने लगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए पॉलिटिकल साइंस क्या हुआ? पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, समझ में आया? हम लोग को पढ़ना क्या था? पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, अब पॉलिटिकल साइंस का सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? ओके ओके, अब देखो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्लियर हुआ ना? हम लोग को डिस्कस कर लिया पहले हम लोगों ने, क्या पॉलिटिकल साइंस का फिलोसॉफी कहां से आया, किसने दिया, क्या उद्देश्य था। ओके ओके, चलो देखो आगे देखो। हाँ, अब देखो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग के पास क्वेश्चन आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ओके, अब देखो पॉलिटी शब्द का अर्थ क्या होता है? इंडियन छोड़ो, इंडियन बाद में देखते हैं। पॉलिटी शब्द का अर्थ क्या होता है? पॉलिटी मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था होता है कि नहीं होता है? पॉलिटी मींस राज्य व्यवस्था, सिंपल सिंपल को राज्य व्यवस्था। अब राज्य मतलब क्या होता है बेटा? स्टेट। ठीक है, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? राज्य मतलब स्टेट होता है, तो स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में स्टेट मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में स्टेट मतलब होता है कंट्री। एम आई क्लियर? ओके, देखो स्टेट और व्यवस्था। व्यवस्था मतलब क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम, सिंपल। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? राज्य व्यवस्था बोलते हैं। राज्य व्यवस्था, ओके, राज्य व्यवस्था, ठीक है, बोलते हैं उसको राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। हाँ, और राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट, सबको पता है राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट। और सिस्टम मतलब क्या होता है? व्यवस्था। तो देखो, ये स्टेट को चलाने के लिए जो व्यवस्था की जरूरत होती है उसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। क्लियर हुआ? अब देखिए स्टेट जो है, इसको चलाने का जो सिस्टम है, एज सिस्टम में जो जो सिस्टम आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? राज्य व्यवस्था। तो किसका राज्य व्यवस्था? भारत का राज्य व्यवस्था के बारे में देखो, संविधान में कहीं भी स्टेट लिखा हो इसका मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान नहीं होता है बेटा। क्लियर समझना? संविधान में कहीं पे अगर लिखा होता है स्टेट मतलब, तो समझ क्लियरली समझ लेना कि वहां पे क्या बोला जा रहा है। वहां पे बोला जा रहा है किसके बारे में? कंट्री के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था। राज्य मतलब स्टेट होता है और व्यवस्था मतलब सिस्टम। तो एक स्टेट को चलाने के लिए जो जो व्यवस्था की जरूरत होती है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो इंडियन पॉलिटी, अब इंडिया को चलाने के लिए जो सिस्टम का जरूरत होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इंडियन पॉलिटी। कथा बुझा कैसे नहीं? बांग्ला मत लगभग नहीं, बांग्ला मत कोई हो। ओके, देखो इंडियन पॉलिटी, इंडिया माने हইল स्टेट और पॉलिटी माने हইল गया सिस्टम। इंडिया माने किता? इंडिया माने हইল गया स्टेट। भारतेर नाम किता? स्टेट। तो इंडिया इज अ स्टेट, ओके। एंड सिस्टम, पॉलिटी, पॉलिटी मींस सिस्टम,
ओके सिस्टम। अब इस किसका सिस्टम? इंडिया का सिस्टम। इंडिया को चलाने के लिए जो सिस्टम का जरूरत है उसी को हम लोग क्या करेंगे? इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी इसी को बोलते हैं। अब भारत कौन सा सिस्टम में चलेगा, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करेगा, क्या करेगा, उसका सिंपल डेफिनेशन है इंडियन पॉलिटी। ओके, समझ में आ गया? ये चीज को समझ में आ गया। अभी हम लोग कैसे समझे कि इंडिया एक स्टेट है कि नहीं है? इंडिया स्टेट है कि नहीं, हम लोग कैसे समझेंगे? हाउ, कैसे समझ में आएगा कि इंडिया स्टेट है कि नहीं है? पहला समझना पड़ेगा ना कि इंडिया स्टेट है कि नहीं है। चलो, इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके, देखो, इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा एक चीज समझना पड़ेगा। जस्ट लास्ट टॉपिक में कर रहा हूं, लास्ट टॉपिक है। देखो आज के, देखो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1933 में, याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 1933 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस। क्लियर? अब मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस में यही डिसीजन लिया गया था कि एक स्टेट कैसे, एक को हम लोग एक कंट्री को स्टेट माने। कोई भी डिफरेंट स्टेट हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है। हाँ, कैसे उसको हम लोग स्टेट मानेंगे? तो वहां पे 4 एलिमेंट्स दिया गया था। क्या गया था बेटा? एलिमेंट्स। ठीक है, 4 एलिमेंट्स के बारे में बात किया गया था। ओके, 4 एलिमेंट्स दिया गया था। कितना एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स दिया गया था। ओके, बोला कि जिसके पास 4 एलिमेंट्स होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, कौन कौन सा 4 एलिमेंट्स होना पड़ेगा?